मित्रों, आज जानेंगे मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और साथ ही जानेंगे जब पापी गंगा में स्नान करते हैं तो उनका धुला हुआ पाप कहाँ चली जाती हैं। तो आइए जानते हैं। भाग्य। दोस्तों, इस दुनिया में दो किस्म के लोग मौजूद हैं। पहले वो जो कि आस्तिक होते हैं, अर्थात ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नास्तिक होते हैं, अर्थात वो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोग भाग्य पर भी विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर के द्वारा पहले से ही निर्धारित होता है। जब बच्चा धरती पर जन्म लेता है तो उसके जन्म से पूर्व ही उसके भाग्य का निर्धारण ईश्वर द्वारा कर दिया जाता है। ऐसे में कुछ लोग ये कहेंगे कि जब सब कुछ हमारे भाग्य में पहले से ही निर्धारित है तो हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं इसी कर्म के आधार पर हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। आज हम इसी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, आपने श्री कृष्णा धारावाहिक जरूर देखा होगा। कंस की मृत्यु की आकाशवाणी पहले ही हो चुकी थी, जिसमें कहा गया था कि देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान जन्म लेंगे, जो कि देवकी का 8वां संतान होगा और उसी के हाथों कंस का वध होगा। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और इन्होंने नीति द्वारा निर्धारित समय पर कंस का वध भी किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त भी करवाया। तो दोस्तों, यह सब कुछ पहले से ही निर्धारित था। दोस्तों, जो भी मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है उसका भाग्य सब कुछ विधाता द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कि शिशु का जन्म कब, कहाँ तथा कैसे होगा, उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, उसका विवाह कब, कहाँ तथा कैसे होगा और किससे होगा, बच्चा अपने जीवन में कितना कमाएगा और कितनी प्रॉपर्टी बनाएगा, बच्चे की मृत्यु कब, कहाँ तथा कैसे होगी, ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित होता है। दोस्तों, एक बार जो विधाता ने लिख दिया वो चाहकर भी नहीं बदला जा सकता है। वो घटित होना ही होना है तथा इसे कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, रामायण आपने देखा होगा। यह पहले से ही निश्चित था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसका मुख्य कारण भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध होना निश्चित था। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे या बुरे जैसे भी कर्म करते हैं, इसी के आधार पर आपका अगला जन्म और भाग्य निर्धारित होता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कर्म को प्रधान कहा गया है, क्योंकि बिना कर्म के भाग्य कहाँ बनता है। मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है। यदि आप उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप 84 के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ आप हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। आपको दोबारा इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा उस परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाएगी, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमेशा हमें दूसरों का भला करना चाहिए। यदि आपके नजर में कोई गरीब है, दीनहीन है, तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। ब्राह्मण और साधुजनों का हमें आदर सत्कार करना चाहिए। हमेशा हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, उसका प्रतिदिन हमें सुमिरन करना चाहिए, जिससे ये हमारा मानव जीवन सफल हो सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप बुरे कर्म करते हैं, लोगों को सताते हैं या लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसकी सजा इसी जन्म में भोगना पड़ेगा।
गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप कहाँ पर जाते हैं? मित्रों, अब जानेंगे कि गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप कहाँ पर जाते हैं। गंगा नदी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा तथा कुछ खास अवसरों पर लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं। माँ गंगा को पाप नाशिनी तथा मोक्षदायिनी कहा गया है। गंगा में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, गंगा नदी के तट पर नहाने के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ती है। प्रयागराज स्थित संगट तट पर मकर संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, गंगा दशहरा इन खास अवसरों पर बहुत भीड़ लगती है। इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और अपने सारे पाप धुल लेते हैं। गंगा नदी में मनुष्य द्वारा धुले हुए पाप कहाँ पर जाते हैं? दोस्तों, एक समय की बात है। एक बार एक ऋषि गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने के बाद वो कहते हैं कि गंगा जी सभी मनुष्यों के पाप धुलती है, इसका मतलब गंगा जी पापी हो गई। अब उन्होंने यह जानने के लिए तपस्या की कि आखिर गंगा में धोया हुआ पाप कहाँ जाता है। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तब भगवान प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि भगवान, ये बताइए कि मनुष्य द्वारा जो पाप गंगा जी में धुले जाते हैं, आखिर ये सारे पाप कहाँ पर जाते हैं? तब भगवान बोलो कि चलो इस प्रश्न का उत्तर हम गंगा जी से ही पूछते हैं। अब दोनों गंगा जी के पास चल दिए और माँ गंगा से यह पूछने लगे कि हे गंगा, आप लोगों के पापों को धुलती है, इसका मतलब आप पापी हो गई। तब गंगा जी ने कहा कि मैं क्यों पापी हो गई, मैं सारे पापों को ले जाकर समुद्र में अर्पित कर देती हूँ। अब वो दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र से कहने लगे कि गंगा जी सारे पापों को आपको अर्पित कर देती है, इसका मतलब आप पापी हो गए। तब समुद्र राज कहते हैं कि मैं कैसे पापी हुआ, क्योंकि मैं सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब दोनों चले बादल के पास और कहने लगे कि हे बादलों, समुद्र पाप को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, इसीलिए आप पापी हुए। तब बादलों ने कहा कि हे प्रभु, मैं पापी कैसे हुआ, मैं सारे पापों को पानी के रूप में वापस धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है। बिना पानी के इस धरती पर मानव जीवन संभव ही नहीं है। इसी अन्न को मानव खाता है तथा जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर करें। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।